देखो, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध ठीक है। अथवा बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। शुद्ध और बाह्य अर्धचालक तो कल का खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो अशुद्ध और बाह्य अर्धचालक किसको कहते हैं? जैसे शुद्ध जो है कि खुद निजी अर्धचालक था, उसमें बाहर से कोई अन्य अपद्रव्य नहीं मिलाया गया था। इसमें जो है ना कि इस अर्धचालक में बाहर से कोई अन्य अपद्रव्य मिला दिया जाएगा तब वो अर्धचालक बनेगा, ठीक है। जैसे कार्बन 4 संयोजी तत्व है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो कार्बन 4 संयोजी तत्व होने के कारण उसमें अगर हम 5 संयोजी तत्व मिला देंगे या 3 संयोजी तत्व मिला देंगे तो अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कार्बन में हम 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये ऐसे पदार्थ हैं जो 5 संयोजी तत्व हैं। अगर आर्सेनी, एंटीमनी और फास्फोरस इन तीनों में से किसी को भी अगर कार्बन के साथ मिला दें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 और इनकी होती है 5। तो कार्बन के 4 बॉन्ड से, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से इसके 4 इलेक्ट्रॉन साझा बना लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो मुक्त हो गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब बाकी अब जो है कि बंद बना कर अष्टक पूरे कर चुके हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब वह पूरे पदार्थ में घूम सकता है, मगर 2-2 परमाणुओं के बीच में 1-1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पदार्थ अधिक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं। अगर मान लो कि पदार्थ से जितना होता उतना मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता तो चालकता अच्छी होती। अब पदार्थ ज़्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो चालकता तो कुछ घट गई ना। तो इसलिए अब ये अर्धचालक पदार्थ कहे जाएंगे। जो इसमें फ्री है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इस पूरे अर्धचालक जो है कि निगेटिव हो गया, इसलिए हम इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, निगेटिव के नाते, ठीक है। निगेटिव की वजह से इस पूरे पदार्थ को अब हम क्या कहेंगे? मिक्स पदार्थ को एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसका फिगर बना दूंगा तो बताऊंगा। देखो, जब हम 5 संयोजी तत्वों के 4 संयोजी तत्व के साथ 5 संयोजी तत्व मिला देते हैं वो एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है? देखो, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो 5 संयोजी तत्वों में उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 संयोजी कोष, यानी कि जैसे मान लो कि फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, यही है ना 3 जो 5 संयोजी हैं। इन तीनों में से कोई एक है जो 5 संयोजी है। तो +5 हम क्यों लिखे हैं? +5 का मतलब कि अगर उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बाहर 5 को बना दिए तो उसके अंदर जो है +5 आवेश बचेगा, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही पूरा ऋणावेश होता है, ठीक। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉनों को बाहर बना दिए तो उसके अंदर वाली कक्षा के सब इलेक्ट्रॉन बचे और उसके नाभिक में सब धनावेश बचे। तो यह पूरा परमाणु को हम +5 से प्रदर्शित किए हैं,
उसी प्रकार से कार्बन वाले को हम +4 से प्रदर्शित किए हैं, क्योंकि संयोजी कोष के कार्बन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बाहर बना दिया गया और उसके अंदर कितना बचा, संयोजी कोष के अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के सभी प्रोटॉन कुल मिलाकर के +4 ही होंगे ना, +4। तब बताओ जब इनको मिक्स कर दिया है एक में, तब बताओ कि ये सहसंयोजक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो 5 संयोजी पदार्थ है, 5 संयोजी, तो वो 4 संयोजी वाले से सहसंयोजक बंध बना के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। ठीक, इसी को क्या कहा जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसी के वजह से इस पूरे पदार्थ में विद्युत की चालकता होगी। तब बताओ इसमें पदार्थ कितने, 9 थे, है कि नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए। 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम तो बाहर 5 संयोजी वाली बना दिए है ना, हैं, और बीच में 5 हो गया है। अगर यहाँ 5 संयोजी वाले बनाते तो 4 ही होता। मतलब ये है कि जितना भी इसमें परमाणु रहेगा उसका आधा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है घट गई है, तो चालकता भी घटी जाएगी। चालकता घट जाएगी ना, जितना इसमें विद्युत चलनी चाहिए अब उतना नहीं चलेगी, तो इसकी चालकता घट जाएगी। जो विद्युत की चालकता है, जो विद्युत की चालकता है इसमें, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। ठीक है ना, किसके कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसमें आवेश वाहक का कार्य करेंगे, यही ना प्रवाहित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसी के कारण इसमें विद्युत का चालन होगा, तो इसे हम आवेश वाहक कहते हैं। किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, या इसे बहुसंख्यक वाहक कहते हैं। इसमें जो जिनके कारण आवेश प्रवाहित हो रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुछ अधिकता है इसमें। ठीक है, कोटर तो उसमें है नहीं। अब देखो इसमें पी टाइप अर्धचालक, देखो इसमें क्या है कि धन 4 ये सब क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन 4 संयोजी तत्व है, तो 4 संयोजी तत्व में अगर हम त्रिसंयोजी परमाणुओं को या पदार्थों को मिला दें तो इससे पी टाइप अर्धचालक बनेगा। वो कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि त्रिसंयोजी है, तो 4 संयोजी वाला सबसे सहसंयोजक बंध बना ले रहा है। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है त्रिसंयोजी में, उससे भी सहसंयोजक बंध बना लिया है। इसका मतलब कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये बंध बना रहता ना, ये बंध बना है यहाँ पर, मगर यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस जगह पे आ जाएगा, तो बंध बन जाएगा कि नहीं है। इसका मतलब तुम तो बाहर से देख नहीं रहे हो, तुम ये मान लो कि ये बंध बना हुआ है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है और इसी में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर जहां जहां कोटर है वहीं पर होते हुए जाएगा। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, इसमें कोटर चलते। ठीक है, ये सोचो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ से कोटर खत्म हो गया ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आया होगा कोटर वहां चला गया ना। तो मान लो ये तुम कि कोटर चल रहे हैं इसमें, बात समझ में आ रही है। तो इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन कर रहा है, कोटर कर रहा है। और कोटर जब इसमें चलने लगेगा तो वह मुक्त कोटर होगा। बात समझ में आ रही है। ये बताओ कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एडजस्ट हुआ तो कोटर यहाँ से स्वतंत्र हो गया ना, तो समझो उसको कहा जाएगा मुक्त कोटर। यहाँ तो ऐसे बनाया गया है ना
दिखने के लिए कि इससे जुड़ेगा। यहाँ पर इसका खाली जगह जो है वह कोटर कहलाएगा। इसी के कारण विद्युत का चालन होगा। ठीक, अमुक्त कोटर होता क्या है, वो पॉजिटिव होता है, धनावेश। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव के प्रवाह के कारण इसमें विद्युत चल रही है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहा गया। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें है आवेशवाहक, पी मतलब पॉजिटिव यानी पी कोटर इसमें है आवेशवाहक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, गैलियम आता है, एल्युमिनियम आता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ आते हैं जो त्रिसंयोजी पदार्थ हैं, और उनको अगर कार्बन के साथ मिक्स करके बनाया जाएगा तो पी टाइप अर्धचालक बनेगा। बात समझ में आ रही? इसमें भी देखो जो मुक्त कोटर हैं परमाणुओं की अपेक्षा कम ही है, 1 2 3 4 ही है ना, और इतने 9 परमाणुओं के बीच में, तो इसमें भी आवेश वाहक कम हो जाएगा, मतलब चालन कम। तो अर्धचालक है और इसमें चालक का काम पॉजिटिव कर रहा है, इसलिए पी टाइप अर्धचालक है। उसमें चालक का काम नेगेटिव कर रहा है, इसलिए एन टाइप अर्धचालक है। तो इतने इन दोनों को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर कोई को प्रॉब्लम है तो बोल दो, इन्हें की वीडियो चालू है तो नहीं बोलूं, बोल सकता है, नहीं कुछ पूछना है, ठीक है, बंद करो। जैसे तुम्हारे कहने का मतलब है, फिर से पूछो। वही कि जब इसमें पूरा जब ठोस का निर्माण हो जाएगा, हाँ, तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है तो वो आकर कोटर भरेगा। हाँ, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ठीक, तो ये कोटर भरेगा कैसे? यही ना तुम्हारे कहने का मतलब है। तो ये पी टाइप अर्धचालक बनाया जा चुका है। अब इसमें हम जब बाहर से विद्युत देंगे तो उसमें क्या चलेगा बताओ? विद्युत में इलेक्ट्रॉन प्रवाह रहता है ना, तो जब वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो करके वो आएगा तो इस जगह पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो ऐसे जो कोटर हैं इनके जगह पर होते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, तो ये पदार्थ मान लो कि अगर इतना बड़ा है तो उन कोटरों की जगह पर होते हुए जा रहा है इलेक्ट्रॉन ना, मगर तुम इलेक्ट्रॉन प्रवाह की बात इसमें नहीं करोगे। जैसे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन हो करके फिर यहाँ हुआ, फिर उसके बगल में ऐसे जुड़ा होगा, तो फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा ना। तो जब ऐसे होते हुए जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, ठीक, तो उसका कोटर पीछे आ रहा है ना, है? तो ये समझ लो कि कोटर चल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये नहीं कि फिर यहाँ से जाएगा नहीं। इसके बताओ, इसके बाहरी कक्षा में तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया है वो तो इसका है नहीं, है कि नहीं? तो जब इसका वो रहेगा नहीं, जैसे मेहमान की तरह, जब तुम किसी के घर का नहीं हो, तुम पहुंच गए तो एक दिन सुते का तो जगह दे ही देगा कि मैंने तो जय खेल के, है कि नहीं? फिर बिहान वेली यहाँ चला जाएगा, फिर बिहान वेली वहाँ चला जाएगा। अगर जो उसका घर निश्चित रहता कि नहीं इसी जगह का है तो वहां से नहीं जाता। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ बहुसंख्यक वाहक का मतलब होता है जैसे है एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वजह से आवेशवाहक का कार्य होता है, और एक पी टाइप अर्धचालक में मुक्त कोटरों की वजह से क्या होता है? आवेशवाहक का कार्य होता है, ठीक है ना? तो अर्धचालकों में एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप अर्धचालक में मुक्त कोटर को बहुसंख्यक वाहक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण आवेश वाहक का कार्य होता है या वैद्युत चालन होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो
आगे दिया है संधि पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड का मतलब देखो ये पी टाइप अर्धचालक है और ये एन टाइप अर्धचालक है। हम इसी में पीएन संधि डायोड बना दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तुमको एक रेखा दिख रही है। ये रेखा हम इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पर एक कुचालक एक परत ले करके इस तरह रख दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक ना? सुनाई नहीं दे रहा है? शटर बंद कर दो। बंद करो। जैसे ये देखो, इसमें एन टाइप अर्धचालक ये है और पी टाइप अर्धचालक ये है। हम इसी में डायोड की भी बात मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हम इसी में डायोड की बात बताएंगे। जैसे, ठीक है, इधर ध्यान दो। जैसे बीच में एक कुचालक पट्टी लगा दिया जाएगा। बीच में क्या लगाया जाएगा? कुचालक पट्टी। एक कुचालक पट्टी, और ये यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, ये मान लो। और कुचालक पट्टी के इधर हम गलित अवस्था में एन टाइप अर्धचालक को इधर बिछाया जाएगा। ठीक है, इधर क्या किया जाएगा? बिछाया जाएगा, या इसके गोल को इस पट्टी के इस तरफ पूरा रख दिया जाएगा। यहाँ तक आकर के सट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आकर के क्या होगा? सट जाएगा, यानी कुछ ऊंचाई तक इसमें जमा हो जाएगा। फिर इसमें इस पट्टी के इस टाइप हम इसको क्या करेंगे? बिछा देंगे इसके घोल को, पी टाइप अर्धचालक के घोल को। इधर जब बिछा दिया जाएगा तो यहाँ तक इस पट्टी में आकर के यहाँ तक सट जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब ये बहुत पतली पट्टी है। ये जो पट्टी है ये बहुत पतली पट्टी है। जैसे ही हम इसको इधर से हम हटाएंगे, ध्यान देना, जैसे हम इसको इधर से हटाएंगे तो ये एन टाइप अर्धचालक में जहां ये जुड़ा होगा, अभी बताओ, यहां पर रहेगा ना +5, तो यहाँ पर एक छो रहेगा कि नहीं? बोलो। तो हाई वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं? इसमें यहाँ मुक्त कोटर रहेगा, चार संयोजी रहेगा। इसी तरह से एक दूसरे के करीब आकर के रहेंगे ना। अरे हम बिल्कुल जस्ट बगल बगल में ही, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर और इधर से कोटर इधर, ये दोनों एक दूसरे की ओर प्रवाहित होंगे बिना विद्युत दिए। वे दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे और जंप करके एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद बताओ, जब प्लस और माइनस जब दोनों एक दूसरे में साट होता है तो वहां पर कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है ना, कुछ नुकसान होता है कि नहीं? तो वहां पर एक परत बन जाएगी। क्या? अवक्षय परत। यहाँ पर इस परत के दोनों तरफ से इधर विद्युत का क्षरण हुआ है। ठीक है ना, आवेश का क्षरण हुआ है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों जंप करके एक दूसरे में जुड़ने लगे। ठीक, और एक अवक्षय परत बन गई, या इस अवक्षय परत को हम इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर बन जाती है, इस डिप्लेशन लेयर के इधर पी टाइप रहता है, इधर एन टाइप रहता है। तो बीच में एक बाउंड्री बन गई ना, एक दीवार बन गई। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो कोटर में चला जाएगा। कोटर इसमें जुड़ करके दोनों क्या बन जाएंगे? एक अवक्षय परत बना लेते हैं। ठीक, और ये काली परत बन जाती है, और इस अवक्षय परत के दोनों तरफ अलग अलग रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जाएं तो इलेक्ट्रॉन तो बताओ इसमें आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन को स्याही भरना। अगर इलेक्ट्रॉन को हम इधर से इधर ले जाएं तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएगा, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो इसमें आ जाएगा। यानी आवेश चाहे कोई धनावेश हो कोई ऋणावेश हो इसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। मगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको अवक्षय परत को पार करना होगा। बात समझ में आ रही है? अवक्षय परत को पार करने का मतलब है कि इनके बीच में एक ऐसी दीवार बन गई है, इस दीवार को पार करने के लिए जैसे सामान्य मेहनत से कुछ ज्यादा तो परिश्रम इसको करना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना, नहीं तो ये इसको पार नहीं कर सकता। तो अब बताओ, ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। मगर इस अवक्षय परत को पार करके जब इधर आना चाहेगा तो इसमें बताओ संख्या किसकी अधिक है? इसमें इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन बताओ कि ये भी इलेक्ट्रॉन आना चाहता है या इसमें इलेक्ट्रॉन है? अवक्षय परत पार करके नहीं आने देगा, कहेगा भगाओ कि जल्दी से। क्यों? प्रतिकर्षण के कारण। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा। बात समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा, इसका मतलब कि धारा जो है इधर से इधर नहीं जा पाएगी, ठीक है? अब इसका हम डायोड का एक चित्र बनाते हैं। यह एनोड है, ठीक? तो एनोड को ऐसे बनाया जाता है और कैथोड को ऐसे बनाया जाता है। यह हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। कैथोड ऋण होता है, एनोड धन होता है। बताओ ये धन है कि नहीं? पी टाइप। और ये क्या है? ऋण एन टाइप, यानी निगेटिव है। तब बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से इधर नहीं जाएगा, यानी कि इस प्रतीक में ध्यान से देखो कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इसमें धारा इधर से इधर नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, हम इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर से ला रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम इन दोनों को मिटा दें, इन दोनों को मिटा दें। इलेक्ट्रॉन को मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं, ठीक? तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो बताओ इसमें तो आ ही जाएगा, क्योंकि बिना डिप्लेशन लेयर के आसानी से आ जाएगा अर्धचालक के कारण। अब इस डिप्लेशन लेयर को पार करके ये वाला जब आना रहेगा, इसको डिप्लेशन लेयर यही है ना, बोलो। अब इस डिप्लेशन लेयर को पार करके इधर जब इलेक्ट्रॉन को आना रहेगा तो उस समय बताओ इधर क्या है? मुक्त कोटर, ये धनावेश है। जब इलेक्ट्रॉन उधर से आने वाला रहेगा उसको कहेगा नहीं, इसको खींच जल्दी से, क्योंकि इसके बीच में उसके बीच में आकर्षण है, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो डिप्लेशन लेयर को वो आसानी से पार कर लेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आसानी से आएगा और विद्युत धारा इधर से इधर आसानी से जाएगी, यानी कि धारा इधर से इधर की ओर चली जाएगी। बात समझ में आई? यही इस डायोड का कार्य है कि एक तरफ से विद्युत धारा को जाने देता है मगर दूसरे तरफ से विद्युत धारा को नहीं आने देता है, नहीं आने देता है। दूसरे तरफ से एक तरफ से जाने देगा, दूसरे तरफ से नहीं आने देगा। डायोड का यही मेन कार्य है। बात समझ में आ रही है? किसी को इसमें कुछ समझने में दिक्कत? कैसे ऐसे हो रहा था तुम लोग पहले नहीं जानते थे, अब जाने। जैसे देखो फिर से एक बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजें तो वो जाएगा नहीं,
ठीक, क्यों नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो अवक्षय परत को पार करके जाने के लिए उधर से कोई आकर्षित करेगा तब नहीं इसको पार करके जा पाएगा। हैं? इतनी इसके पास एनर्जी नहीं है। जब यह अवक्षय परत को पार करके उधर जाएगा तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही इधर है, इधर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, अवक्षय परत को पार नहीं करने देंगे। अगर अवक्षय परत नहीं रहता तो कनेक्ट रहता बिल्कुल, अवक्षय परत बिल्कुल भी नहीं रहती तो वो चल करके वहां चला जाता ना, बोलो, चल करके चला जाता वहां तक। और जब तक वो प्रतिकर्षित करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से यहां से उधर जा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? एक ऐसी स्थिति आएगी ना कि चलू जाए, बताऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा, अभी ये बात सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पा रहा है तो उस टाइम इधर से इधर धारा भी नहीं आएगी, यानी कि इधर से इधर धारा जो है नहीं आएगी। ठीक है? इसमें डिप्लेशन लेयर के आर पार। अब देखो, यह इधर से इधर धारा जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इसको हम कहते हैं अग्र अभिनत। अग्र अभिनत। अग्र अभिनत का इंग्लिश होती है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड सही है? फॉरवर्ड बायस। अग्र अभिनत का मतलब फॉरवर्ड बायस, इधर से इधर धारा चलेगी फॉरवर्ड बायस में, यानी इसमें फॉरवर्ड बायस में अगर इसमें धन दे दोगे, इसमें ऋण दे दोगे तो विद्युत धारा इधर से इधर जाएगी। ठीक? और उत्क्रम अभिनत ये है, ठीक है? उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायस। उत्क्रम अभिनत, ये वीडियो में ही दिख रहा है। अभिनत, उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। उत्क्रम अभिनत की एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है ना? उत्क्रम अभिनत की एक स्थिति ऐसी आती है कि उस स्थिति में भी धारा हाँ प्रवाहित हो जाती है, इस इधर से इधर भी, उत्क्रम अभिनत में भी। बात समझ में आ रही है? तो वो स्थिति कब आती है? जब, ये सोचो, इसी में हम इधर बहुत जगह ये नहीं छोड़े हैं, पूरा बना डाले, इसी में हम बताएंगे। अब देखो, ये उत्क्रम अभिनत में इधर प्लस कर दिए, इधर माइनस। अग्र अभिनत में क्या होता है? इधर माइनस, इधर धन। तो इधर से धारा इधर से इधर की ओर चली जाएगी, अग्र अभिनत है। अब बताओ, इधर प्लस जोड़ दिए, इधर माइनस जोड़ दिए, तो इधर से इधर धारा नहीं जाएगी। ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन इधर है, प्रोटॉन कोटर इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा और धनावेश इधर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पा रहा है। तो जब इधर धन दे दिए, इसका मतलब उस पर धन दे दिए, इधर ऋण दे दिए, इसका मतलब इधर ऋण दे दिए, तो उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं जाएगी। उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं जाएगी उधर। फिर धीरे धीरे धन का मान बढ़ाते जा रहे हो, ऋण का मान बढ़ाते जा रहे हो, धीरे धीरे धन का मान उधर से बढ़ाते जा रहे हो, ऋण का मान इधर से बढ़ाते जा रहे हो।
तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ जा रहे हैं, बस केवल इसको पार करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, नहीं जाने दे रहे हैं। मगर उधर धनावेश ज्यादा दे दिए हो तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र, जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र है, वो ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ कि जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये धन है और ये क्या है, ये धन है, ये ऋण है। तो जब ये दोनों दूसरे से जुड़ जाते हैं ना तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर, ठीक है, डैश वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर उत्पन्न हो जाता है। किसमें? इसमें। बात समझ में आ रही है? क्यों? ये देखो धन है, इधर ऋण है, नहीं है पूरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में। और बाहर से जो तुम दिए हो, बाहर से वैद्युत क्षेत्र, धन और ऋण, वो वैद्युत क्षेत्र इसके वैद्युत क्षेत्र से प्रबल जब हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उस वैद्युत क्षेत्र के यानी उस धनावेश के आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन लेयर को पार कर जाएगा। और जब इस डिप्लेशन लेयर को पार कर जाएगा तो इस क्रिया को, मतलब इसका डिप्लेशन लेयर उस टाइम भंजित हो जाएगी ना, नष्ट हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? एवेलांस भंजन। ठीक है, उसको बोला जाता है एवेलांस भंजन। बात समझ में आ रही है? बाकी जब मैं दिखाऊंगा बढ़िया से, पूरी बात बता चुका हूँ। हाँ, विभव प्राचीर। अभी तो डायग्राम बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तब बताऊंगा ना। देखो, जब हम पहले बनाते समय जब एक कुचालक पट्टी को हटाते हैं, जब उसको हटाते हैं तो ये दोनों, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से मुक्त कोटर, ये दोनों जंप करके जा करके एक दूसरे से ऐसे जुड़ करके इस पदार्थ को, मतलब एक कुचालक पदार्थ बना देते हैं, मतलब एक परत बना देते हैं। अब अच्छे परत बना देते हैं, डिप्लेशन लेयर, कि यह एक प्रकार की एक बाउंडेशन या एक सीमा रेखा बन जाती है जो कि इनको अलग करती है। हाँ, वो कुचालक पट्टी हम तो हटा चुके होते हैं। ठीक है, जब ये बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और ये जो डायोड बनाने की जो विधि होती है, इसको डोपिंग विधि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऋणावेश और धनावेश को अलग अलग एक दूसरे से सटा करके जब हम रखते हैं, तो जहां पर ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव अपद्रव्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वहां पर मुक्त कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जंप करके, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जंप करके एक अवच्छेद परत बना देते हैं। यह क्रिया डोपिंग विधि कहलाती है। डायोड बनाने की डोपिंग विधि कहलाती है। बात समझ में आ रही है? डोपिंग क्या है समझ रहे हो ना? उसको लिख सकते हो।